हाय बिया के नाटा एस्पिरेंट्स। सो आज की वीडियो का पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट ईयर के नाटा पैटर्न और इस साल के नाटा पैटर्न में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो रिसेंटली नाटा 2025 का ब्रोशर अपडेट कर दिया गया है नाटा की वेबसाइट पर, एंड इट इज़ रियली शॉकिंग टू सी द चेंजेस जो लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न में थे और जो इस साल के पेपर पैटर्न में उन्होंने ब्रोशर में मेंशन किए हैं। तो आइए आज बात करेंगे पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो पिछले साल के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं। अगर वो बच्चे एक ही अटेम्प्ट देते हैं नाटा का, तो उनका जो रिजल्ट है वो पिछले साल के नाटा का स्कोर और इस साल के नाटा का स्कोर का बेस्ट आउट ऑफ 2 लिया जाएगा। सिमिलरली अगर वो 2 अटेम्प्ट्स देते हैं तो तीनों स्कोर्स 2024 एंड 25 के 2 अटेम्प्ट्स में से बेस्ट ऑफ द 3 लिया जाएगा। बट अगर वो बच्चे 3 अटेम्प्ट्स देते हैं इस बारी के पेपर के, तो बेस्ट आउट ऑफ 3 नाटा 2025 का ही स्कोर लिया जाएगा, बेस्ट आउट ऑफ 3। मतलब दैट मीन्स अगर वो 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो उन बच्चों का 2024 का स्कोर नहीं माना जाएगा, वो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं जो इस साल बच्चे 2025 में नाटा के एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। पेपर के पैटर्न में जो मार्क्स की डिवीजन है वो लास्ट टाइम की तरह सेम है, दैट इज 120 मार्क्स के उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 80 मार्क्स का ड्राइंग पेपर आएगा। सो पार्ट ए विल बी प्रोबेबली ड्राइंग एग्जाम एंड पार्ट बी विल बी ऑफ एप्टीट्यूड पार्ट। अब जो चेंजेस हैं वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है पिछले साल के एग्जाम। अगर हम रिलेशन में देखेंगे तो वो ये है कि हमारे पास 42 क्वेश्चंस आएंगे जो MCQs रहेंगे एंड 8 क्वेश्चंस होंगे जो NCQs रहेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड अडैप्टिव पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड अडैप्टिव टेस्ट। जो लास्ट ईयर का ब्रोशर था उसमें लिखा हुआ था पार्ट बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अडैप्टिव वर्ड ने यूज किया था। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि इस चीज़ का क्या मतलब है, तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा वहाँ पे और वो पार्ट बी सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड अडैप्टिव टेस्ट है उसको वो अटेम्प्ट करेगा। उसके लिए उसको 90 मिनट्स मिलेंगे। अब 90 मिनट्स तो लास्ट ईयर भी मिल रहे थे। इस बारी फ़र्क ये है कि हर क्वेश्चन को उन्होंने 108 सेकेंड्स ही देने हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से इरेज हो जाएगा, मतलब वो नॉट अटेम्प्ट में आ जाएगा अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट ईयर तक क्या था कि सपोजिटली मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, तो मैं आगे करी जाती थी। मैं 10th क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रही हूँ या मैं 15th क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रही हूँ और मैंने बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए कि ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है या ये कोई और क्वेश्चन है, तो मैं इनको बाद में सोच के आंसर लिखूंगी। अब वो चीज़ नहीं आप कर सकते। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपको नहीं आता, आपने पास कर दिया, अगला क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन छूट गया। कहने का मतलब ये है कि अडैप्टिव टेस्ट जो सिस्टम है उसमें क्या रहेगा, सपोजिटली आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 का डिफिकल्टी लेवल 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, उसी के साथ उसकी मार्क्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, मार्क्स भी उसके उस क्वेश्चन के बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन हमें इस तरह से आएंगे। अगर सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया, आप सॉल्व कर रहे थे, आपको नहीं आया और वो कंप्यूटर स्क्रीन से हट गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो आप बैक जाके क्वेश्चन नंबर 1 री अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिस्टम फीडेड ही ऐसे रहेंगे कि वो आपके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली ही नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सपोजिटली आपने 2-3 क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो वो डिफिकल्टी लेवल और नीचे आ जाएगा एंड सो विल बी द मार्क्स ऑल्सो। मतलब हर क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के बेस के ऊपर ही उसके मार्क्स भी डिसाइडेड रहेंगे,
ठीक है। तो 42 क्वेश्चंस तो हमें इस तरह से आएंगे। पिछले साल के पेपर्स में क्या था कि एक जैसे क्वेश्चंस हर एक को आ रहे थे, अब ऐसे नहीं रहेगा। तो मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा तैयारी रखनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। दूसरी बात हम कर रहे हैं, ये MCQ क्वेश्चंस क्या है। MCQ वाले आपको 8 क्वेश्चंस आने हैं, 50 क्वेश्चंस टोटल आने हैं, जिनके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे और 108 सेकेंड्स आपको पर क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप डिवाइड करके देखें तो 42 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए एंड 8 क्वेश्चंस आपको MCQs आ रहे हैं। अब ये MCQs क्या होते हैं? MCQs आपके होते हैं नो चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय नो चॉइस क्वेश्चंस? दीज कैन बी ब्लैंक्स, दीज कैन बी मैथमेटिकल क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी इनमें क्या रहती है? देखो ब्लैंक्स होंगे ना तो वो एग्जैक्टली वही आंसर एक ही पर्टिकुलर आंसर वाले होंगे। आगे हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी कॉलम की टॉप को आप कैपिटल कहते हो तो आप कैपिटल ही कहते हो। अगर एक पर्टिकुलर पिक्चर दिखाई हुई है तो उसमें आपको दिखाया है कि एक कुछ मोल्डिंग सी रन कर रही है तो उसको अगर कॉर्निस कहते हैं तो कॉर्निस ही कहते हैं। बट इनमें प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल क्वेश्चंस की भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक ही आंसर होता है, मतलब आंसर एक ही निकलेगा, उसमें चॉइस तो होगी। ये तो है नहीं है किसी का 20 निकल रहा है और किसी का 21 निकल रहा है या किसी का 24 निकल रहा है, ठीक है। 20 वुड मीन 20, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 20 आंसर आ रहा है तो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं आगे मीटर, सेंटीमीटर या कुछ यूनिट्स लिख देते हैं और उस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, बिकॉज आंसर फीडेड रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो हमने उसका बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली जो आपका आंसर आ रहा है ना, हमने सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है। हम इन क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। इसके अलावा हमारा जो ड्राइंग का पेपर है जो हमारा, उसमें भी हमें 90 मिनट्स मिलेंगे। सो एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन हो गई है कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर 90 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है आपका क्वेश्चंस का, वो आपने मान लीजिए 75 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया तो आपको ऐड ऑन 15 मिनट ऐड ऑन ड्राइंग के पेपर में मिल जाएंगे। नो, आपके लिए सेट रूल है 90 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन पार्ट बी एप्टीट्यूड एंड 90 मिनट्स फॉर द ड्राइंग क्वेश्चन। अब ड्राइंग क्वेश्चन भी हमें 3 आने हैं इस बारी। 3 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? एक क्वेश्चन विल बी ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन विल बी ऑफ दैट विल बी ब्लैक एंड व्हाइट एंड दैट इज अगेन ऑफ 25 मार्क्स, क्योंकि 80 मार्क्स का टोटल पेपर पैटर्न आना है ना, तो 2 क्वेश्चन हमें 25 मार्क्स के आने हैं। उसमें भी सेग्रीगेशन है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कलर्ड रहेगा। वो हो सकता है 2D कॉम्पोजिशन हो, तो 2D शेप्स को यूज़ करके आपने कुछ कॉम्पोजिशन बनानी है, ठीक है। तो वो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसको आपने कलर भी करना होगा। तो कलर हम ड्राई मीडियम्स में करेंगे, हम वेट मीडियम्स नहीं लेके जाएंगे अपने साथ। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप अपना ऑयल पेस्टल्स लेके जा सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल्स नहीं हम रिकमेंड करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आप उसके ऊपर आप जब दोबारा इम्प्रेशन हाथ का मारते हैं तो वो कलर इरेज हो जाता है, उसको हमें फिक्स करना पड़ता है विद अ फिक्सचर, ठीक है। तो हम सॉफ्ट पेस्टल्स को हम अवॉइड करते हैं। ऑयल पेस्टल्स एंड कलर पेंसिल्स आर द बेस्ट थिंग्स। आप माइक्रोटिप पेन्स भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन में आप माइक्रोटिप पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लैक पायलट पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रेंडरिंग स्किल्स अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, कुछ भी सीन आ सकता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या रहती है? विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन में रहता है कि आपकी हाइट 6 सेंटीमीटर हो गई, आप पिज़्ज़ा के डब्बे में खड़े हो एंड लुक आपको कैसे नज़र आता है। तो उसमें हम चेक करते हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी हो गई और जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं आपके सामने उनकी हाइट आपसे बढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक माउस है, मैं कहूँ आपकी हाइट तो 1 सेंटीमीटर हो जाए तो माउस आपको एकदम से इतना बड़ा नजर आएगा, है ना। तो स्केच व्हाट यू सी, या कई बार आ जाता है दे आर वेरी मतलब शार्प। जो लोग क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं वो लोग बहुत शार्प रहते हैं। एक ड्राइंग के क्वेश्चन में भी वो आपको चेक कर लेते हैं कि आपको थ्योरेटिकली आपने क्या पढ़ा है अबाउट नाटा एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपके आगे रखूँगी। आप रिवर में कहीं
बोट में बैठ के अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, आपको आसपास कुछ मॉन्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं आसपास, एंड कुछ घाट्स भी नज़र आ सकती हैं, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। एंड देन दे ऐड अ वेरी ट्रिकी सेंटेंस इन बिटवीन। आप नदरन डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड स्केच व्हाट यू सी। तो यहाँ एक बच्चा बना रहा है आसपास, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मान लो उसने बना दिया, आसपास मॉन्यूमेंट्स बना दिए, रिवर भी दिखा दिया, बोट भी दिखा दी, फैमिली बैठी दिखा दी उसने अपनी, ठीक है। एंड अगर उसने कहीं पूरे सीन को ड्रॉ कर, बहुत सुंदर से मान लो उसने ड्रॉ कर दिया, बट एट द एंड उसने सन दिखा दिया, क्योंकि सपोजिटली क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि इट्स अ ब्राइट सनी डे, ऐसे भी मेंशन कर देते हैं वो, जस्ट टू सी कि आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं कि वो आपको फंसाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि नहीं, ठीक है। तो अब किसी बच्चे ने सन भी बना लिया तो क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में तो सन आता ही नहीं है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट वाया साउथ, नॉर्थ में तो सन ही नहीं आता। तो दैट मीन्स कि उस पूरे पर्टिकुलर सीन में सन नहीं दिखाना था। तो आप यहाँ पे देखिए कि उन्होंने आपकी और भी कौन सी स्किल चेक कर ली कि आपने पढ़ा हुआ है सन की डायरेक्शन, सन के पाथ के बारे में, कि नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ब्लैक एंड वाइट रहेगा, आप उसमें हाथ से शेडिंग कर सकते हैं, शेडिंग पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें ब्लेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें माइक्रोटिप पेन्स यूज़ कर सकते हैं। एंड पब्लिक प्लेसेस के ऊपर प्लीज़ बहुत जोर दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर से शुरू किया, उससे पहले ये वाले क्वेश्चन भी नहीं आते थे। उसमें क्या रहता है, आपको उसी टाइम पे कुछ चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टूथपिक्स दे दिए, एक A4 शीट दे दी, मोटी वाली एक A4 शीट दे दी, एंड कुछ इरेजर्स दे दी, या कोई आपको कुछ भी ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स, 4-5 चीज़ें दे दी आपको, एंड देन दे से कि इसको यूज़ करो और एक कॉम्पोजिशन बनाओ। कॉम्पोजिशन कहने का मतलब 3D कॉम्पोजिशन बनाओ। अब स्केच नहीं करना, वो आइटम्स यूज़ करनी है आपने और एक 3D कॉम्पोजिशन बनानी है। तो ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर से ऐड ऑन होना शुरू है ड्राइंग क्वेश्चंस में। सो आज की वीडियो मेरी आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए थी कि एक तो अडैप्टिव टेस्ट होगा, मतलब सबको एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे ऑब्जेक्टिव में, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस गलत करने शुरू कर दिए, डिफ़िकल्टी लेवल कम होता जाएगा, मार्क्स कम होते जाएंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हमने याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये कि अब आप बैक क्वेश्चन पे नहीं जा पाएंगे, आप आगे ही आगे आपको चलना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए 108 सेकंड मिलेंगे आपको टोटल, ठीक है। 50 क्वेश्चंस में से 42 क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन जो है वो हमारे नो चॉइस क्वेश्चन वाला पैटर्न पे चलेंगे, जिसमें आपने खुद से कैलकुलेट करके आंसर लिखना होगा, चाहे वो कुछ ब्लैंक्स हो जाएं, चाहे वो 1 वर्ड आंसर हो जाए, एंड चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएं, जिसकी मेरे को लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे ड्राइंग क्वेश्चंस हैं। ड्राइंग क्वेश्चंस 80 मार्क्स के हैं, 25 + 25 + 30 मार्क्स की 3D कॉम्पोजिशन रहेगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू मेक अ 3D कॉम्पोजिशन आउट ऑफ इट। एक कलर्ड क्वेश्चन रहेगा और एक ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन रहेगा। अब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्ज़ाम से थोड़ा ही पहले अपनी प्रैक्टिकल्स वगैरह दे के एंड देन दे गेट फ्री, और उसके बाद उनको लगता है कि अब हम नाटक की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, कि अब हमारे पास अच्छे से टाइम है। उन स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट के पास पूरी बुकलेट्स प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास हर तरह का जो भी आपको थ्योरेटिकली हमने पढ़ाना है उसके नोट्स आर वेरी वेरी वेल डिज़ाइंड एंड अवेलेबल विद अस। बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास। पिछले 15 सालों से वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो आप लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ टू ग्रैब 3 डेमो क्लासेस विच विल नॉट बी कॉस्टेबल। आपको उनकी कोई कॉस्ट नहीं देनी है। आप 3 ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले सकते हैं, जिनमें हम आपको थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में
पढ़ाएंगे और उससे आपको हमारे पढ़ाने का सिस्टम, हमारा नोट्स देने का सिस्टम, हमारा आपको पिक्चर स्टडी करवाने का सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाने का सिस्टम एंड सो मेनी अदर थिंग्स आपको पता लगेंगी। ठीक है, सो आप अपना हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर विलिंग, आप हमारी डेमो क्लास को ग्रैब कर सकते हैं। डेमो क्लास की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में आपको अगर और जानना है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कुछ कंटैक्ट नंबर्स हैं, आप उन पर कंटैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आगे की मेरी वीडियोस बनेंगी उनमें हम थोड़ी सी और डिटेल्ड MCQ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कुछ MCQ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।